तो आज हम लोग जेई मेन 22 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का केमिस्ट्री का सोल्यूशन हम लोग आज प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूटन ट्यूटोरियल की तरफ से। स्वागत है सभी का इसमें। तो एक क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड आया है कि आप देखिए बोर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस दिया हुआ है, देख लो यहाँ पर रेडियस। आपसे पूछ रहा है कि एनर्जी क्या होगा इसका। पूछा तो एनर्जी है, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे भाई। एनर्जी का फॉर्मूला, हमारा एनर्जी का वैल्यू आपसे जूल में पूछा है। एनर्जी वाला फॉर्मूला अगर हमको याद हो हम लोगों को, एनर्जी nth ऑर्बिट का 2.18 इंटू 10 का पावर -18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे जूल पर एटम। ये हम लोग जानते हैं। हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम के लिए अगर आपको ध्यान होगा कि हाइड्रोजन एटम का Z1 होगा। अगर आपको ऑर्बिट नंबर पता चल जाता है, हम लोगों को ऑर्बिट नंबर अगर आप पता कर लीजिए, तो ऑर्बिट नंबर के मदद से हम यहाँ पे रखेंगे तो एनर्जी कैलकुलेट होगा। तो ऑर्बिट कैसे निकालेंगे, उसके लिए रेडियस दिया हुआ है। रेडियस का फॉर्मूला हम लोग को पता है आपको, 0.53 इंटू 10 का पावर -10 एन स्क्वायर बाई जेड मीटर पर सेकेंड, इतना होता है। तो आप रेडियस रख दीजिए। रेडियस का वैल्यू 2.12 इंटू 10 का पावर -10 और 0.53 इंटू 10 का पावर -10 और एन स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है हमको जेड हाइड्रोजन का जेड का वैल्यू 1 है। इससे आप एन का वैल्यू, यहाँ एन स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करिए तो एन स्क्वायर का वैल्यू 4 आएगा। कैलकुलेट करके देखिए, डिवाइड करिए, दिस कैंसिल, इसको डिवाइड करिए तो एन का वैल्यू 4, एन स्क्वायर का वैल्यू 4 होगा, मतलब एन का वैल्यू 2 होगा। मतलब सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी आपसे पूछ रहा है। तो सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी का मतलब है, आप देख लीजिए 2.18 इंटू 10 का पावर -18 हाइड्रोजन का वैल्यू, और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके रखिए। जितना कैलकुलेट करके डिवाइड करिए तो 0.5 पॉइंट, अगर आप देख के चलिए तो पूरा का पूरा देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.54 समथिंग इंटू 10 का पावर -18 जूल होगा। कैलकुलेट करिए तो 5.4 इंटू 10 का पावर -19 जूल होगा। इसके हिसाब से आंसर अगर आप देखिए तो आंसर ए हो रहा है। एक क्वेश्चन जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का आया था। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें तो दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखिए, आगे देख लीजिए। इसमें फिर से अगर आपको हम दे दे तो जेई मेन 22 जनवरी 2026 सेशन 1 मॉर्निंग शिफ्ट, रेडियस दे दिया है आपको एनर्जी पूछ रहा है। एनर्जी का फॉर्मूला आपको देख लीजिए, ऐसा ही होता है एनर्जी के लिए। बट एनर्जी के लिए हाइड्रोजन एटम है तो जेड तो पता है, ऑर्बिट नंबर हमको पता होना है। तो ऑर्बिट नंबर के लिए रेडियस का फॉर्मूला अप्लाई करके हम ऑर्बिट नंबर निकाल करके यहाँ पे रख दिए। कैलकुलेट करने से आंसर आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट आप नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी दिया हुआ है 4 एलिमेंट फ्रॉम बोरोन टू नाइट्रोजन। मतलब बोरोन है, बोरोन के बाद कार्बन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। सबका फर्स्ट आयनेशन एनर्जी हम सब जानते हैं कि आयनेशन एनर्जी का वैल्यू इधर से इधर जाने से बढ़ता है, बट एक्सेप्शनली नाइट्रोजन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। और पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने से आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होना चाहिए तो ऑक्सीजन का, बट यहाँ पे लास्ट कॉन्फ़िगरेशन 2p3, यहाँ लास्ट कॉन्फ़िगरेशन 2p4, हाफ फील्ड के कारण इसका आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। पूछा है कि फर्स्ट आयनेशन एनर्जी नाइट्रोजन के क्या होगा, तो चारों ऑप्शन में जो सबसे ज्यादा होगा वही नाइट्रोजन का होगा। उसके हिसाब से आंसर हम लोगों को ऐसा दिख रहा है, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी बोरोन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी मैथ का भी होगा, फिजिक्स का भी होगा। हाँ, एक देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन अगर आप देखिए हम लोग तो यहाँ पे है 3 एक्सपेरिमेंट रनिंग इन डिफरेंट वेसल। 3 एक्सपेरिमेंट है जो कि अलग अलग वेसल में कैरिड आउट हो रहा है। सारा का सारा जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, पहला फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है।
पहला यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 1 मतलब एक्सपेरिमेंट ए है, ये एक्सपेरिमेंट बी है और ये एक्सपेरिमेंट सी है। पहला जो एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट हो रहा है वो आपका 100 ml और सोल्यूशन है उसमें की मोलरिटी 10 m है। दूसरा में आपका 200 ml है जिसका की मोलरिटी इतना है। तीसरा 100 ml है और मोलरिटी 10 m है, उसमें 100 ml वाटर मिलाया हुआ है। तो तीनों में पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इनिशियल रेट। हम सब जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट का फॉर्मूला होता है K पावर 1, ऐसा होता है। लेकिन K का वैल्यू तो कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा। तो बताइए यहाँ पे कंसंट्रेशन दोनों में सेम है, तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम है इसलिए दोनों का रेट सेम होगा। मतलब इसको A बोले इसको B बोले तो दोनों का रेट सेम होगा। बट यहाँ भी कंसंट्रेशन 10 m है, लेकिन इसमें 100 ml पानी मिलाएंगे तो वॉल्यूम डबल होगा, तो मोलरिटी इसका आधा होगा। और मोलरिटी जैसे ही इसका आधा होगा तो भाई जैसे ही मोलरिटी कंसंट्रेशन आधा होगा तो इसका रेट कम होगा। मतलब इन दोनों का रेट सेम होगा और इसका रेट आधा होगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए ए और बी का रेट सेम है और इसका रेट कम है। इसके अकॉर्डिंगली आंसर ऐसा ही दिख रहा है हम लोगों का, है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, ये सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। हेनरी इज कांस्टेंट, KH इज कांस्टेंट। इसमें कहा गया है कि KH हेनरी इज कांस्टेंट है, K इज कांस्टेंट, सही बात है, कांस्टेंट होता है। विथ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ गैस टिल द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट एट गिवन टेम्परेचर। मतलब KH का वैल्यू हेनरी इज कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा, और इसका कंसेंट्रेशन गैस का ना बहुत हाई कंसेंट्रेशन या बहुत कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है तो चेंज करता है, अदरवाइज ये चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट ही होता है। उसके हिसाब से ये ऑप्शन सही है हेनरीज में। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो हेनरीज में हमको जानते थे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का, यहाँ पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इनवर्सली। उसके हिसाब से ऑप्शन गलत दिख रहा है। मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत दिख रहा है। तो उसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही है, पहला स्टेटमेंट राइट है, तो ऑप्शन सी सही दिख रहा है हमारे इसके हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहां लिखा हुआ है आपका arrange the following metal ion in increasing order of their number of unpaired electron। मतलब किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा होगा। बट यहाँ एक कंडीशन लगा दिया है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग सब जानते थे कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वही होता है जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब पेयरिंग होगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में और करेक्ट होना चाहिए था कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्लियर रहता तो ज्यादा सही है। नहीं दिया है तो हम लोग पेयरिंग करा के ही सोचेंगे, लो स्पिन का मतलब पेयरिंग करा के सोचेंगे। तो सारा का सारा देखिए, मैंगनीज दिया हुआ है, मैंगनीज पे 3 है, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना 25 में से 3 चला गया तो कितना बच गया, 25 में से 3 चला गया तो आर्गन 18 और 3d4। और 3d4 में अगर आप देखिए तो 3d4 में आप 1 2 3 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स में तो पेयरिंग होगा, सारा का सारा पेयरिंग होगा। तो कहा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम सारा पेयरिंग करा देते थे। ठीक है, तो आप सारा पेयरिंग करा दीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता तो उसके हिसाब से पेयरिंग कहाँ हो तो बताना पड़ता, बट यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो हम दोनों ऑप्शन लेके चलेंगे। तो सारा का सारा पेयरिंग हो गया, इसमें पूरा का पूरा पेयरिंग करा दीजिए। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड में सारा पेयरिंग होता था, कहाँ पेयरिंग होना नहीं देखा जाता था। उसके हिसाब से क्रोमियम अगर आप देखिए, क्रोमियम 3 है तो 24 में से 3 चला गया तो कितना होगा 21, तो 18 है 18 और 3d3। इसमें आप देखिए 3d3 में इसमें मेमोरी बेस्ड में तो दिख नहीं रहा है कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था क्या, नहीं था, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ ना, नहीं था। तो इसके हिसाब से देख लीजिए यहाँ पे, तो आपको दिख रहा है क्या कि पेयरिंग होगा, तो पेयरिंग होगा तो एक अनपेयर्ड, लेकिन 6 मान के चलना पड़ेगा। ऐसे 6
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मांग के आंसर ऑप्शन नहीं दिखेगा आपको। तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ही देखे चलिए, तो एक ही पेयर कराइए तो 2 अनपेयर्ड दिख रहा है आपको। यहाँ से पेयर करा दीजिए, यहाँ एक पेयर दिख रहा है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 लेके चलिएगा तो आपको इसका आंसर नहीं आ सकता कभी कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसमें एक भी पेयरिंग नहीं होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। यहाँ पे आयरन में देख लीजिए, आयरन का भाई एटॉमिक नंबर 26 है, 3 चला गया है तो कितना बचा 23। तो आर्गन 18 3d5, और 3d5 में अगर आप देखिए तो ऐसा देख लीजिए 1 2 3 4 5 स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स है तो पेयरिंग होगा। पेयरिंग होने के बाद इसमें ऑप्शन बच रहा है कि कितना, एक अनपेयर्ड दिख रहा है। कोबाल्ट अगर आप देखिए तो कोबाल्ट +3, कोबाल्ट के पास एटॉमिक नंबर 27 है, 3 चला गया तो 27 में 3 चला गया तो 24, जिसमें आर्गन 18 और 3d6। अब 3d6 में अगर आप देखिए तो 3d6 में सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स है, 3d6 है तो सारा का सारा पेयरिंग होगा, यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड नहीं बचेगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अगर आप देखिए तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में दिख रहा है 3, उसके बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड दे रहा है मैग्नीज में 2, इसके पास 1, इसके पास 0। सबसे ज्यादा क्रोमियम है तो क्रोमियम +3 सबसे ज्यादा किस में ऑप्शन दिख रहा है, क्रोमियम +3 में सबसे ज्यादा है, फिर मैग्नीज में है, फिर आयरन में है, फिर उसके हिसाब से ऑप्शन ए दिख रहा है करेक्ट आंसर हमारे हिसाब से। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यहाँ पे लिखना चाहिए था, बिना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 किए हुए हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन में। आगे देखिए हमारा कौन सा क्वेश्चन है, आगे मैथ भी चलेगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, थर्मोडायनेमिक्स का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स में आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है आप देख लीजिए, यहाँ पे रिएक्शन दे दिया है और इस रिएक्शन में पूछ रहा है कि फाइंड ln Kp वैल्यू, फाइंड ln Kp, और यहाँ पे इस रिएक्शन में ना a और b का डेल्टा G नॉट दे दिया है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT log Q होता है ना। बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है log ln Kp है, मतलब इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे थे, जैसे इक्विलिब्रियम पे रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 होगा, डेल्टा G नॉट रखेंगे 2.303 RT log Kp, ठीक है log Kp। बट क्वेश्चन में पूछा ln Kp है तो 2.303 को हम अंदर कर देंगे ना, तो इसके हिसाब से आपको डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Kp। अब इस रिएक्शन का हम डेल्टा G नॉट इस रिएक्शन का कैसे पता करेंगे, तो हम सब जानते हैं कि डेल्टा G नॉट किसी रिएक्शन का स्टेट फंक्शन है, हमेशा चेंज होता है, फाइनल माइनस, तो 2 इंटू गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ A, फॉर्मेशन ऑफ A, माइनस 1 इंटू गिव्स एनर्जी ऑफ B A2, मतलब हमेशा चेंज, हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट का गिव्स एनर्जी माइनस, तो प्रोडक्ट में इसका 2 मोल है तो उसके हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करें। A का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू माइनस लगा दे रहे हैं यहाँ पे 50 इंटू 386 माइनस 1 इंटू, और एक और माइनस है यहाँ पे, माइनस तो फॉर्मूला में है, और माइनस 100 लगा दे। तो कैलकुलेट करें तो उसके हिसाब से देख लीजिए कि वैल्यू इसका माइनस 100.762 ना।